देखिए, सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स, एक सवाल मेरा आप सभी से है कि अगर आप वर्ब्स की बात कर रहे हो तो वर्ब्स में ये नॉन क्यों आगे लगा है, पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे देखो, नॉन मतलब जो चीज नहीं हो उसमें, तो क्या नहीं हो, फिनाइट नहीं हो वो। तो पहले हमको पता करना होगा कि फिनाइट वर्ब क्या है। अगर हमें फिनाइट वर्ब क्या है ये पता चल गई तो नॉन फिनाइट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो फिनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जो टेंस के साथ चेंज हो जाए, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। व्हेन यू से दिस स्टेटमेंट इनटू पास्ट, यू वुड से मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। गो का क्या हो गया, वेंट हो गया। तो गो का जो वेंट आपने किया ये टेंस चेंज करने से हुआ, तो यहां पर गो जो है वो आपकी कौन सी वर्ब है, फिनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब जो है वो ऐसी होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ, तो इसका पास्ट बनेगा आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। अब मुझे बताइए क्या यहां पर गो का वेंट हुआ, देखो यहां भी गो लिखा और यहां भी गो लिखा, टेंस चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर वांट का वांटेड हो गया, मतलब ये आपकी फिनाइट वर्ब है और गो यहां पर आपकी क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब्स। तो जब आपकी एक्शंस टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही है, दे आर कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब्स। I repeat this statement so that you can understand easily what exactly I'm going to tell you. Non-finite verbs are the verbs that do not change with tense, that do not change with time. You know what? जैसी है वो as it is बनी रहे वो, उन्हें हम कहते हैं non-finite verb. तो इनकी हमारी जो है 3 कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं। पहली कैटेगरी हम लोग बनाएंगे, चलो तो सबसे पहले नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में क्या सीखा हमने ये बताओ। नॉन फिनाइट वर्ब्स आपकी क्या होती हैं, वो वर्ब्स जो टेंस के साथ में चेंज नहीं होती है, उसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। इसकी बच्चों 3 कैटेगरीज होती है भाई। पहली होती है जीरंड, सबको समझ में आ जाएगा, 10 मिनट का टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। दूसरा है पार्टिसिपल, और तीसरा है आपका, ध्यान देना थोड़ा सा, पहला है जीरंड, दूसरा है पार्टिसिपल, और तीसरा आपका बताइए टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो 3 चीजें हैं और 3 चीजें अपने आप में यूनिक हैं, इनक्रेडिबल हैं, और तीनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जीरंड। जब वर्ब नाउन के जैसे काम करें, जब वो आप किसके जैसे काम करें, नाउन के जैसे वर्क करें, तो वह जीरंड कहलाती है। ठीक है, अब आपके पास एक सवाल आएगा कि सर नाउन को कैसे पहचानते हैं, तो क्या से जो आंसर आता है वो नाउन होता है। जैसे आपने एक सेंटेंस कहा मुझे स्विमिंग पसंद है, तो आप एक सेंटेंस लिखोगे आई लाइक। अब आपने कहा मुझे किताब पसंद है, आई लाइक अ बुक, तो ये बुक क्या है यहां पर, नाउन है। अब आपने कहा मुझे स्विमिंग पसंद है, तो आप क्या करोगे पता है, आप बुक की जगह लिख दोगे स्विमिंग। तो ये स्विमिंग जो है आपकी नाउन की तरह काम कर रही है। जैसे आपने बुक लिखा वहां स्विमिंग लिख दिया आपने, ये वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, ये नाउन है। तो जब आपकी वर्ब नाउन के जैसे काम करे तो वो जीरंड कहलाती है। तो यहां पर स्विमिंग क्या है, जीरंड है। अब इसका पास्ट बनाइए आप, आई लाइक्ड स्विमिंग। लाइक का पास्ट में लाइक्ड हो जाएगा, लेकिन स्विमिंग का स्विमिंग ही बना रहेगा। तो जब आपकी वर्ब जो है एज ए नाउन काम कर रही हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा, ध्यान देना, बोलना और सुनना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर
टू डिफरेंट एक्टिविटीज। स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो स्पीकिंग जो है दिस इज बोलना, ओके, लिसनिंग जो है दिस इज सुनना। इन दोनों को किससे जोड़ा हमने? एंड से। तो ये बोलना है और ये सुनना है। ये यहां पर वर्ब नहीं के तौर पर काम नहीं कर रही है, एज ए नाउन काम कर रहे हैं। तो ये दोनों आपके क्या है? जीरंड है। मतलब आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी लगा है और उसके लास्ट में ना आ रहा है, खाना ईटिंग, आना कमिंग, जाना गोइंग, सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, अगर आप इसे एज ए सब्जेक्ट कहीं पर काम करवा दो या एज ए ऑब्जेक्ट कहीं पर काम करवा दो तो वो वहां पर जीरंड के रूप में यूज होती है। किसके रूप में यूज होती है? जीरंड के रूप में यूज होती है, क्योंकि वो नाउन की तरह काम करती है। तो कोई आपसे पूछे जीरंड क्या होती है, तो बोलना जब वर्ब में आईएनजी लगा हो, ठीक है, जब वर्ब में क्या लगा हो? आईएनजी, और वो ना का मीनिंग दे रही हो। जैसे सुनना, लिसनिंग, मैंने कहा दूसरों को सुनना अच्छी आदत है, लिसनिंग अदर्स इज गुड हैबिट। तो ये जो लिसनिंग अदर्स आपने बोला, दूसरों को सुनना, ये भी आपका क्या है? नाउन है। गेटिंग एवरीवन? तो व्हाट आई बिलीव कि आप लोगों को जीरंड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत तो आपको स्टार्ट होगी किसमें? थोड़ा सा पार्टिसिपल में, क्योंकि पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट, और तीसरा जो आप सोच रहे वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है, परफेक्ट। तो आपके पार्टिसिपल की 3 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हम हैविंग के साथ में V3 लगाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आईएनजी है, ये V3 है, और ये हैविंग के साथ V3 है। विशेष ध्यान चाहिए मुझे एक स्टूडेंट का, अदरवाइज कंफ्यूज्ड हो जाओगे। जब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब वर्ब में V3 लगा हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल लगा होता है, और जब हैविंग लगकर V3 आता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? अब एक चीज जो यहां पर ध्यान देना, जब कोई वर्ब जीरंड होती है तो वो नाउन के जैसे काम करती है, जब कोई वर्ब पार्टिसिपल होती है तो वो एडजेक्टिव के जैसे काम करती है। ये थोड़ा सा ध्यान देना। इस लाइन को दोबारा बोलूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब कोई वर्ब जीरंड है तो वो नाउन के जैसे काम करेगी, जब कोई वर्ब पार्टिसिपल है तो वो एडजेक्टिव के जैसे काम करेगी। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब मैं देखो आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूं, आप खुद समझ जाओगे कि एक ही वर्ब जो है 2 अलग अलग रूपों में आ रही है। मैंने कहा रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आपने कहा मुझे दौड़ना पसंद है, आई लाइक रनिंग। इन दोनों सेंटेंस में ध्यान से देखो, यहां रनिंग आ रहा है, यहां भी रनिंग आ रहा है। ये रनिंग भी नाउन की तरह काम कर रहा है और ये रनिंग भी नाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब तीसरा सेंटेंस देखना, शी कैम टू मी रनिंग एंड told me the truth। अब आप इसका हिंदी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वह मेरे पास दौड़ते हुए आया और, अच्छा शी है क्या? आया नहीं, आई हो जाएगा, लड़की है ना। वह मेरे पास दौड़ते हुए आई और मुझे सच्चाई बताई। एवरीवन, मैं चाहता हूं पूरा अटेंशन आप सभी का। शी केम टू मी रनिंग, यहां रनिंग का मतलब क्या निकल रहा है पता है? दौड़ते हुए। क्या मतलब निकल रहा है? दौड़ते हुए। मतलब ये जो रनिंग है, कैसे, कैसे से जो आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव। कैसे आई? वो दौड़ते हुए आई, मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये जो रनिंग यहां पर आ रहा है, शी केम टू मी मिसिंग है यहां पर। शी केम टू मी रनिंग, वह मेरे पास दौड़ते हुए आई एंड टोल्ड मी द ट्रूथ, और मुझे सच्चाई बताई। तो यहां पर रनिंग का मतलब दौड़ते हुए निकल रहा है, यहां पर रनिंग का मतलब दौड़ना निकल रहा है, यहां भी रनिंग का मतलब दौड़ना निकल रहा है। तो जब आपका
वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो ना का मीनिंग दे रहा हो, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, आना जाना, तो वो जिरंड है। लेकिन जब उसमें बोलते हुए, दौड़ते हुए, लिखते हुए, सुनते हुए, आते हुए, जाते हुए, बोलते हुए, समझते हुए, ऐसा जिसमें एडजेक्टिव वाला फील आए, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल? पार्टिसिपल भी 3 होते हैं, जिसमें आईएनजी लगा हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। आओ आपको कुछ चीजें सिखाते हैं, ध्यान देना। मैंने कहा रनिंग, तो दौड़ना नहीं, दौड़ते हुए। स्पीकिंग, बोलना नहीं, बोलने वाला या बोलते हुए। जैसे आपने कहा मेरे पास एक बोलने वाली गाय है, आई हैव अ स्पीकिंग काउ। आपने कहा मेरे पास एक बोलने वाला तोता है, आई हैव अ स्पीकिंग पैरट। अ स्पीकिंग पैरट एक बोलने वाला तोता या बोलता हुआ तोता। यू गॉट इट? ध्यान देना थोड़ा सा। आप आईएनजी लगाकर यहां पर वर्ब नहीं लगा रहे हो, एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। मतलब अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप नए नए एडजेक्टिव वर्ब से बनाना सीख जाओगे। जैसे आपने कहा एक उड़ने वाली मशीन, अ फ्लाइंग मशीन। एक उड़ने वाली मशीन, अ फ्लाइंग मशीन। एक उड़ने वाला आदमी, अ फ्लाइंग मैन। ठीक है, अ फ्लाइंग मैन। एक डूबता हुआ आदमी, अ ड्राइंग मैन। आपने वो प्रोवर्ब सुनी होगी, एक डूबता हुआ आदमी तिनके को पकड़ लेता है। अ ड्राइंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। तो अ फ्लाइंग मशीन, अ फ्लाइंग मैन, अ ड्राइंग मैन, अ रनिंग बॉय। अ रनिंग बॉय एक दौड़ता हुआ लड़का। अ रनिंग बॉय कैम टू मी, एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया। एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहता हूं। और मैंने कहा कुछ नहीं, एंड आई सेड नथिंग। अ रनिंग बॉय कैम टू मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड एंड आई सेड नथिंग। यू नो, सो अ फ्लाइंग मशीन एक उड़ने वाली मशीन, अ फ्लाइंग मैन एक उड़ने वाला आदमी, अ ड्राइंग मैन एक डूबता हुआ आदमी, अ रनिंग बॉय एक दौड़ता हुआ लड़का। You can understand how these verbs are being used as an adjective. And how they are being used as an adjective, you can see this is machine, this is man, this is man, this is boy. And the adjectives are the words which are used before any noun to qualify them. So you can see machine के आगे flying लगा है, मतलब flying क्या हो गया? Adjective. Man के आगे flying लगा, मतलब flying क्या हो गया? Adjective. Man के आगे drawing लगा, मतलब drawing क्या हो गया? Adjective. Boy के आगे running लगा, मतलब running क्या है? Adjective. So जब आपकी verb as a adjective काम करे और उसमें ing लगा हो, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है नॉन फिनाइट वर्ब में। जब आपकी वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी हो और वो एज एडजेक्टिव काम करे, तो वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। जब आपकी वर्ब में हैविंग लगकर V3 आ रहा हो और वो एज एडजेक्टिव काम करे, तो वो आपकी पार्टिसिपल में परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है नॉन फिनाइट वर्ब में। है ना मजेदार टॉपिक? अगर आपको नॉन फिनाइट वर्ब की समझ है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में भी वर्ब को यूज करके वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हो। मतलब सोचो, अगर आपको एक्शंस पता है, वर्ब पता है, वर्ब की मदद से आप एडजेक्टिव बना लोगे। देखो ना, वर्ब की मदद से तो एडजेक्टिव बने सारे सारे। मतलब अगर आपको पार्टिसिपल की समझ है, आपको जिरंड की समझ है, आपको नॉन फिनाइट वर्ब में को कैसे यूज करना है, इस बात की समझ है, तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक चीजें जो है आपके लिए ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टीचिंग यू एवरीवन। चलिए, सो लेट्स टेक दिस थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। आई एम शोइंग यू सम ग्रेट एग्जांपल्स जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक चार्ट ऐसा बना सकते हो, अ प्लेइंग कैट, अ रनिंग डॉग, अ टॉकिंग डॉल, बात करने वाली गुड़िया। देखो, एक तो ये होता है कि भाई आर्टिकल लगा दो और नाउन लगा दो, और कुछ में क्या होगा पता है, डायरेक्ट आप लिखोगे प्लेइंग, रनिंग, टॉकिंग, फ्लाइंग,
और फाइटिंग। देखो जैसे आपने कहा मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, बोलो, आई सॉ हिम रनिंग। मैंने उसे बात करते हुए देखा, वो गूंगा नहीं है, आई सॉ हिम टॉकिंग। मैंने उसे उड़ते हुए देखा, आई सॉ हिम फ्लाइंग। मैंने उसे झगड़ा करते हुए देखा, आई सॉ हिम कॉर्लिंग, आई सॉ हिम फाइटिंग, है ना। तो ये भी आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। और दूसरे में हमने क्या किया है, अ प्लेइंग कैट लुक्स गुड, एक खेलती हुई बिल्ली अच्छी लगती है। अ रनिंग डॉग लुक्स डेंजरस, एक दौड़ता हुआ कुत्ता खतरनाक दिखाई देता है। अ टॉकिंग डॉल इज वेरी एक्सपेंसिव, एक बात करने वाली गुड़िया बहुत महंगी आती है। अ फ्लाइंग बर्ड लुक्स ब्यूटिफुल, एक उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर लगता है। फ्लाइंग बर्ड्स लुक ब्यूटिफुल, उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं। अ फाइटिंग लेडी केम टू मी, एक झगड़ती हुई महिला मेरे पास आई। तो अब आप देखो यहां पर सारे के सारे सेंटेंसेस में व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर सिंपली यूजिंग आईएनजी विद दिस वर्ब्स एंड these verbs are working as an adjective. It means when we use ing with the verb, they become adjective. No, not everywhere. When we use them in this case as a non-finite verb, then only they work as an adjective, not everywhere. नहीं तो फिर तुम दिमाग में रख लो कि भाई verb में ing लगाओ adjective बनाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अ लाफिंग गर्ल, ये किसने बनाया, हमारे रॉबिन्सन मैया ने। अ लाफिंग गर्ल, अ लाफिंग गर्ल एक रोती हंसती हुई लड़की। अ क्राइंग गर्ल एक रोती हुई लड़की। अ जंपिंग गर्ल एक कूदती हुई लड़की। अ रीडिंग गर्ल एक पढ़ती हुई लड़की। अ रीडिंग बुक गर्ल किताब पढ़ती हुई लड़की, है ना। तो इस तरीके से आप वर्ब में क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे और उनको यूज करोगे। चलो अब आप देखो यहां पर सारी की सारी चीजें आपके सामने। डांसिंग गर्ल, वेरी गुड वेरी गुड। सिंगिंग गर्ल, वेरी गुड। अ डांसिंग गर्ल एक नाचती हुई लड़की। अ सिंगिंग गर्ल, जैसे आपने कहा मैंने स्टेज पर एक नाचती हुई लड़की को देखा, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल ऑन द स्टेज। और मैं समझ गया कि ये यहां पर डांस परफॉर्मेंस हो रहा है। एंड आई अंडरस्टूड दैट द डांस परफॉर्मेंस वाज गोइंग ऑन। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल ऑन द स्टेज। मैंने ना एक लड़की को एक्टिंग करते हुए देखा, आई सॉ गर्ल एक्टिंग एंड आई अंडरस्टूड समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, दैट इज। चलो अब यहां पर मुझे बताओ कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे मैंने एक डांसिंग गर्ल को देखा और मुझे डांस पसंद है, दोनों में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा। जैसे देखो आपने कहा आई लाइक डांसिंग और दूसरा आई सॉ हिम डांसिंग। बताओ दोनों डांसिंग में से कौन सा डांसिंग नाउन है, कौन सा डांसिंग एडजेक्टिव है। तो जब आप कहते हो आई लाइक डांसिंग, तो ये डांसिंग आपका क्या है, नाउन है। बट व्हेन यू से आई सॉ हिम डांसिंग, तो ये डांसिंग आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इस डांसिंग का मतलब हो रहा है नाचना और इस डांसिंग का मतलब हो रहा है नाचते हुए। दोनों डांसिंग है लेकिन एक जीरंड है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आप देखना यहां पर ये जैसे आईएनजी लगा है ऐसे ही होता है पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन भैया पास्ट पार्टिसिपल अलग चीज है। पास्ट पार्टिसिपल में V3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V3, मतलब वो आपकी थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो मतलब टूटी हुई खिड़कियां। ब्रोकन हार्ट, ये तो आप कभी नहीं भूलोगे ना, टूटा हुआ दिल, है ना। ऐसे ही आप ले लो सोल्ड, सोल्ड आइटम्स, बेचा हुआ माल या बेचे हुए आइटम्स। कुछ दुकानदार लिखते हैं ना, बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, सोल्ड आइटम्स विल नॉट बी टेकन बैक।
तो वो यही लिखते हैं, सोल्ड आइटम्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। ब्रोकन हार्ट, सोल्ड आइटम्स, है ना। डैमेज्ड सेलफोन, ये देखो डैमेज्ड सेलफोन मतलब टूटा फूटा सेलफोन। क्लीन रूम, साफ सुथरा कमरा, है ना। सोल्ड प्रॉपर्टी, बेची हुई संपत्ति, ठीक है ना। परचेज्ड प्रॉपर्टी, खरीदी हुई संपत्ति। तो ये सब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, ठीक है। वॉन मैच, जीता हुआ मैच। लॉस्ट मैच, हारा हुआ मैच। मैंने कहा कि हारा हुआ मैच आपने जीत लिया, द लॉस्ट मैच यू वॉन, और जीते हुए मैच को आप हार गए, यू लॉस्ट द वन मैच। यू गॉट इट, यू लॉस्ट द वन मैच मतलब जीता हुआ मैच आप हार गए, और हारा हुआ मैच आपने जीत लिया, यू वॉन द लॉस्ट मैच। सो समहाउ व्हाट आई बिलीव कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव का काम करेगी। अभी वर्ब में आईएनजी लगा के आप एडजेक्टिव बना रहे थे, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप क्या बना रहे हो, एडजेक्टिव बना रहे हो। तो ये आप, हाँ, यूज्ड आइटम्स, डेड पीपल, ब्रोकन विंडो, क्राइड गर्ल। देखो बॉइल्ड एग, वेरी गुड। बॉइल्ड एग मतलब क्या होगा, उबले हुए अंडे। जैसे आपने कहा मुझे बॉइल्ड एग पसंद है, ठीक है, आई लाइक बॉइल्ड एग। एग में एस लगा दोगे, एग्स, आई लाइक बॉइल्ड एग्स, है ना, दैट इज बिल्कुल। बॉइल्ड मिल्क भी हो सकता है, उबला हुआ दूध। बॉइल्ड वाटर भी हो सकता है, उबला हुआ पानी, है ना। सो यू कैन सी दैट हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग। अब जैसे आप अगर मुझसे कहो क्राइड गर्ल, रोई हुई लड़की, ऐसा होता है क्या, क्राइड गर्ल। लाफ्ड गर्ल, हंसी हुई लड़की, ऐसा नहीं होता। हंसती हुई लड़की ठीक है, रोती हुई लड़की ठीक है, लेकिन क्राइड गर्ल, रोई हुई लड़की, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ एक्शन के साथ नहीं करना है, वो नहीं जमता, यूज नहीं होता, क्योंकि वो जमता ही नहीं तो यूज ही नहीं होता। क्योंकि रोने की प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी तो अच्छा लगेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अच्छा लगेगा। जैसे आपने कहा मैंने एक रोती हुई लड़की को देखा, आई सा अ क्राइंग गर्ल। मैंने एक हंसती हुई लड़की को देखा, आई सा अ लाफिंग गर्ल। मैंने एक स्माइल करती हुई लड़की को देखा, आई सा स्माइलिंग गर्ल। लेकिन जब अगर ये बोलोगे कि आई सा स्माइल्ड गर्ल, आई सा क्राइड गर्ल, आई सा लाफ्ड गर्ल, नहीं जमेगा। हिंदी निकालो इसकी, अजीब सी हिंदी बनेगी जो सही नहीं है। तो हर जगह उसका V3 नहीं लगाना है, जहां यूज होता है वहीं लगाना है। ऐसे ही हर जगह भी आईएनजी नहीं लगाना है, हर जगह भी आईएनजी नहीं लगाना है, जहां लगता है वहीं लगाना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, फ्राइड फिश, वॉच्ड मूवी। जैसे आपने कहा, मैंने कहा आपको है ना, जितनी भी मूवीज आपने देख ली उसकी एक लिस्ट बना लो। यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द वॉच्ड मूवी एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन यू लाइक मोस्ट। और आपको एक ढूंढनी है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई। सो ये आप देखो, ब्रोकन हार्ट, सोल्ड आइटम्स, डैमेज्ड सेल फोन, क्लीन रूम, सोल्ड प्रॉपर्टी, परचेज्ड प्रॉपर्टी, वॉन मैच, लॉस्ट मैच, वाइल्ड एग एंड वाइल्ड मिल्क, यू नो। सो ये सारा का सारा कंटेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं। चलो अब आप मुझे ये बताओ सारे के सारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो फर्स्ट लेट मी नो दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं बताओ, V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लगाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब जिसमें हैविंग लगेगा। जैसे मैंने कहा खाना खाकर, हैविंग इटन फूड। वहां जाकर, हैविंग गॉन देयर। यहां आकर, हैविंग कम हियर। सेंटेंसेस बनाकर, हैविंग मेड सेंटेंसेस। लिखकर, हैविंग रिटन। बोलकर। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। गेटिंग एवरीवन?
तो हैविंग के साथ में आप क्या लगा रहे हो, V3 लगा रहे हो। हैविंग के साथ किसका उपयोग कर रहे हो आप, V3 का उपयोग कर रहे हो। तो ये भी आपके केस में काफी ज्यादा यूजफुल है, काम का है।